तो आज आज का सेशन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है, काफी ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट आ रहा है। मतलब मूवमेंट कुछ का कोई एक्यूरेट रीजन नहीं है, सही रीजन नहीं है समझ में आ रहा, लेकिन मार्केट डिक्लाइन कर रहा है। आज इस सेशन में हम लोग समझे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या रीजंस बन रहे हैं जो ये पोजीशन आ रहा है। देखिए, फंडामेंटली क्या है, तो मार्केट में किसी प्रकार का कोई बहुत परेशानी नहीं है। एचएमपीवी वायरस को लेकर के ट्रंप साहब 20 तारीख को कुर्सी पे बैठने वाले हैं, वो क्या पॉलिसीज में चेंज करेंगे, इन सभी चीजों को लेते हुए मार्केट थोड़ा अपना एक रिएक्शन दे रहा है। लेकिन लंबे समय के लिए ऐसा कोई भी एक्यूरेट रीजन नहीं है जो कि मार्केट को डिक्लाइन या जबरदस्ती पुश कर रहा है, नीचे की तरफ ढकेल रहा है। हाँ, एफआईआई इसको पुश कर रहे हैं, एफआईआई पुश कर रहे हैं, इसको पुश करके एक सस्ते दाम पर लेके जा रहे हैं जहां वो फिर से अपना एक एंट्री बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट में अगर मैं आता हूं, तो क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा फंडिंग उठ करके जा रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो रेगुलरली वो पैसा वहीं का वहीं चल जाएगा और मार्केट हमारा डाउनफॉल में रह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि क्रिप्टो या जिस तरह की मार्केट है, ये अनस्टेबल मार्केट है, शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ भी मूवमेंट उसमें आता है। तो आफ्टर हाल्विंग ये 2025 में हाँ मूवमेंट वहां है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो लोगों को उस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे थोड़ा मूवमेंट आ रहा है। प्लस जो नेगेटिव न्यूज मार्केट में चल रही है, जिसमें कि 12 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, 8 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, ऐसा समझिएगा। नुकसान ये न्यूज चैनल्स कहते हैं सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। नुकसान कब होता है मार्केट में? जब आप उसे बुक कर लेते हैं। जब तक आप अपने पोजीशन का बुक नहीं किए हैं, तब तक आप नुकसान में नहीं है। क्योंकि मार्केट एक कहा जाए कि एक लय पे नहीं चलता है, वो हमेशा क्रिस क्रॉस वे में चलता है। वो जरा ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ा नीचे भी आता है। तो ये मार्केट का तरीका है चलने का। तो इससे आप बिल्कुल नेगेटिव न्यूज से दूर रहिए। आपके पास अगर कैपिटल है तो इस मौके का फायदा उठाइए। डिस्काउंटेड प्राइस में आपको शेयर्स मिल रहे हैं, फ्यूचर्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो डिस्काउंट जब आता है तो खरीदारी और बढ़ा देना चाहिए। तो और जम के खरीदारी कीजिए। लॉन्गर टर्म में 8-10 महीने 12 महीने के अगर टर्म लेकर के आप कुछ अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड्स, अच्छे कंपनियों में अगर निवेश करते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देगा। सबसे ज्यादा पिटाने वाला जो सेगमेंट है उसमें रेलवे एक सबसे बड़ा रहा। हाँ, रेलवे में शॉर्ट टर्म के लिए आपको निवेश नहीं करना है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो लंबे समय के लिए विजन को लेकर के चलिए, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि चार्ट्स क्या कहते हैं। तो जैसा कि ये मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखा रहा हूं, तो सिंपल, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। इसको आप जैसे ही डेली चार्ट्स में लेकर के आएंगे, पूरा चार्ट नहीं खुला है। ये आप डेली चार्ट में देख सकते हैं। ये क्लियर कट दिखा रहा है कि मूवमेंट कहां कैसा था मार्केट का। ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का आप मूवमेंट देख पा रहे हैं। ये आफ्टर कोविड है, आफ्टर कोविड, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कोविड वाला पार्ट है, ठीक है। आफ्टर कोविड आप देख रहे हैं तो मार्केट एक सपोर्ट लेवल को पकड़ करके चल रहा है, जिसे कि इसने यहां पर आकर के ये तोड़ा है, एक अच्छा खासा बड़ा सपोर्ट को तोड़ा। नेक्स्ट सपोर्ट कहां बन रहा है? नेक्स्ट सपोर्ट आप देखिए कि ये जो लेवल है, इसमें एक अच्छा मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब इस चीज को आज का दिन में देखिए क्या हुआ है। अगर मैं इसे 1 डे चार्ट में लेकर के आऊं, सॉरी 1 आवर चार्ट में, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा कि मार्केट में अभी बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ नहीं आया है। बहुत बड़ा बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा अभी सपोर्ट नहीं बना है। क्योंकि देखिए यहां पर मार्केट गया है, माफ चाहूंगा, यहां मार्केट गया है, 2 कैंडल बनाया है, ठीक है। ये 1 आवर चार्ट है। 1 आवर चार्ट में आप देख पा रहे हैं, 1 आवर चार्ट में कि मार्केट ने एक सब यहां पर इसको पार करने का कोशिश किया, लेकिन पार करने के बाद ये वापस एक रेड कैंडल बना करके डाउनफॉल में आ गया। आप इस चीज को समझिएगा कि आगे पॉसिबिलिटीज क्या दिख रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा
सपोर्ट का काम करेगा, सॉरी माफी चाहूंगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। कौन सा लेवल? 49,950। अगर इसको क्रॉस करके स्टेबल होता है तब हम लोगों को आगे का कोई ट्रेंड समझ में आएगा। यानी कि 48,905 का जो लेवल है उस पे अगर सपोर्ट लेता है, मान ले इस तरह से जाकर के ये वापस इसको क्रॉस करके ये रिटेस्ट करता है और इस पोजीशन में आके रिटेस्ट करके अगर अपसाइड मूवमेंट देखेंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेवल कहां तक का देख सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट लेवल हमारा बन रहा है ये वाला पोजीशन, ठीक है। 50,250 के आसपास हम लोगों को फिर से एक तो बढ़िया ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा मूवमेंट गिरावट के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट के सपोर्ट लिया। तो और हम लोग जैसा कि पढ़े हैं कि जब जब वो जो सपोर्ट रहता है उसको मार्केट तोड़ता है तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए उसका रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। जो सपोर्ट होता है वो उसको अगर मार्केट तोड़ देता है तो उसके बाद वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस नंबर 1 होगा 5250, ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। इस सब लेवल को पार करता है तब हम लोग एक बड़ा मूवमेंट के लिए आगे प्लान कर सकते हैं। अब देखते हैं निफ्टी का क्या हानि क्या चल रहा है। निफ्टी का मैं डे चार्ट आप लोगों को खोल देता हूं। डे चार्ट में देखिएगा तो ये भी एक ट्रेंड पर ही चल रहा था, ठीक है। आफ्टर कोविड के पीरियड के बाद आप देखें तो ये ठीक ठाक सपोर्ट पे चल रहा है। इसने अपना सपोर्ट को नहीं तोड़ा है, बैंक निफ्टी ने भले तोड़ दिया है, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है ये इसी डिमांड जोन पर, ये बेसिकली ग्रीन वाला चैनल हमारे लिए क्या कर रहा है, ये डिमांड जोन है, ठीक है। तो डिमांड जोन ये अपना एक डिमांड जोन बना करके उस पर चल रहा है और हर बार जब इस डिमांड जोन पर जाता है तो फिर इसका एक अपसाइड मूवमेंट यानी कि सप्लाई जोन बन रहा है। कहां पर? ये वाला पोर्शन इसका सप्लाई जोन बन रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो जब जब इस लाइन पर, जब जब ये ग्रीन लाइन पर आता है तब तब आपको बाइंग करना है। लॉन्गर टर्म में ये आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन पर जब आएगा तब आपको जितने भी, चाहे आप म्यूचुअल फंड का यूनिट परचेस कर रहे हैं चाहे आप शेयर्स परचेस कर रहे हैं, दोनों ही माल आपको सस्ता मिलेगा, दोनों का ही वैल्यूएशन आपको कम मिलेगा। तो उस चीज के लिए आपको जब जब इस लाइन पर जा रहा है तब तब बाइंग करते चाहिए। चलिए लॉन्गर टर्म में आपको ये बहुत बढ़िया गेन देकर जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है तो जब जब इस पॉइंट में आए या तो एवरेजिंग कीजिए या कुछ ना कुछ न्यू परचेजेस करते चले जाइए। शॉर्ट टर्म में भी आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल करके देगा और लॉन्गर टर्म में भी ठीक ठाक रिटर्न निकाल के देगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।